सिडनी टेस्ट पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 313 रन बनाकर आउट। आमिर जमाल की जारहाना बैटिंग 8वें नंबर पर आकर 82 रन जड़ दिए। कौमी टॉप ऑर्डर का फ्लॉप शो। अब्दुल्ला शफीक और डेब्यू करने वाले सायम अयूब खाता भी न खोल सके। पाकिस्तान की आधी टीम 96 रन पर पवेलियन लौट जाने के बाद मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की जिम्मेदाराना बैटिंग 94 रन की पार्टनरशिप लगाई। मोहम्मद रिजवान 88 और सलमान अली आगा 53 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम 26, शान मसूद 35 और साउद शकील 5 रन बनाकर आउट हुए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान का केस पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इलेक्शन के मामलात में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। अदालत का काम कानून की तशरीह करना है। अदालत से बाहर क्या हो रहा है उससे हमारा ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन खुद जुडिशल अथॉरिटी है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जस्टिस एजाज खान के रिमार्क्स 27 अगस्त को जो ऑर्डर पास किया वो गैर कानूनी था। निशान लेने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। हमने उस वक्त भी कहा था कि डबल बेंच सुने और डबल बेंच 9 तारीख को होगा। पीटीआई वकील काजी अनवर के दलाइल। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। पीटीआई वकला ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। पीटीआई के 668 टॉप लीडर्स के कागजात मुस्तरद होने के हवाले से अदालत को आगाह कर दिया गया। पीटीआई रहनुमाओं के कागजात नामजदगी छीनने के 56 वाक़यात पेश आए। पीटीआई के तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदगान को गिरफ्तार किया गया। इजाफी दस्तावेजात। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज ही सुनाऊंगा। मेरा फैसला अदालती नज़ीर के तौर पर देखा जाएगा। जस्टिस जवाद हसन के रिमार्क्स। जस्टिस जवाद हसन ने पीटीआई के पिटीशन पर सवालात उठा दिए। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कैसे तस्लीम कर सकता है? क्या सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ फैसला कर सकता है? अदालत का इस्तफसार। जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज़ की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। कल आप ही तनकीद करेंगे कि हमने पार्लियामान को कानून साजी का हुक्म दिया। जो शख्स ओहदे पर होता है वो दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देता है। आप हमें वापस ले जाना चाहते हैं। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का आखिरी रोज। एपीलेट ट्राइब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत। N130 से नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने रिटर्निंग अफसर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। बानी पीटीआई ने भी N122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर कर दी। N89 और 90 के आरओ के फैसले कलअदम करार। पीटीआई के उमैर नियाजी का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म। समझ नहीं आई आरोस ने छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद किए। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज के रिमार्क्स। इस्लामाबाद के 3 हलकों से पीटीआई रहनुमा शोएब शाहीन के कागजात नामजदगी के खिलाफ भी फैसला महफूज। एपीलेट ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एपीलेट ट्राइब्यूनल में कागजात नामजदगी के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने दायर की गई तमाम दरख्वास्तों को यकजा कर दिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन को तमाम दरख्वास्तों पर जुमे को जवाब जमा करवाने का हुक्म। जिनके बिल्स या कोई भी इदायगियाँ थीं, आरओ उन इदायगियों के लिए वक्त देने का मजाज था। इख्तियार होने के बावजूद एतराज़ात दूर करने के लिए आरओ ने वक्त क्यों नहीं दिया? अदालत के रिमार्क्स।
मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद हैं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दूसरे शोकॉज नोटिस पर तफसीली जवाब जमा करा दिया। खुली अदालत में आईनी दरख्वास्तें जेर समात होने के बाद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का जवाब। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दिया था। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। फैजाबाद धरना कमीशन की तहकीकात जारी। कमीशन ने शहबाज शरीफ को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए आज तलब कर रखा है। शहबाज शरीफ को बतौर साबिक वज़ीर आला पंजाब तलब किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद दोबारा तलबी के बाद कल पेश नहीं हुए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और लीगी रहनुमा एहसन इकबाल अपने बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई 8 जनवरी तक मुलतवी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन की तबीयत नासाजी के बायस समाअत मुलतवी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की कार्रवाई पर 11 जनवरी तक हुक्म इम्तना दे रखा है। सियासतदानों के लिए अदालतें रात को खुल जाती हैं, जबकि खवातीन से ज्यादती के केसेस ताखीर का शिकार होते रहते हैं। क्या इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ नहीं? तालिबा का निगरान वज़ीर आज़म से सवाल। पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर बड़े संगीन सवालात हैं। निज़ाम अदल को एड्रेस नहीं करेंगे। कासिम का अब्बा PM हो तो हमीद की अम्मा का मसला नहीं देखता। ये रवैया रहा है कि रियासत के चंद इदारों से मुस्तफ़ीद हों तो वालिद का दर्जा देने लगते हैं। जब मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे होते सौतेले बाप का दर्जा देते हैं। मुल्क की आमदन और खर्च में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। टैक्स वसूली की शरह में इजाफा नहायत ज़रूरी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तलबा व तालिबात से गुफ्तगू। कासिम के अब्बा को गिरफ्तार करवाना हो तो हमारी अदालतें रात के 12 बजे भी खोल दी जाती हैं, लेकिन जब भी कोई ज़ैनब मर्डर केस या मोटरवे गैंग रेप केस या इस तरह का कोई भी केस होता है तो हमारी अदालतें बंद रहती हैं। ये जो पूरा का पूरा निज़ाम अदल है, इस पे बड़े संगीन सवालात हैं, और जब तक इस निज़ाम अदल को हम एड्रेस नहीं करेंगे महफूज रहना मुश्किल है। यही आपको प्रोटेक्ट करता है ना ये निज़ाम, और वो चंद रहनुमा उसूल होते हैं आपके, और सेटल्ड होना होगा उसूलों पे, प्रिंसिपल्स पे, कि चाहे उसका इतलाक मुझ पे हो या आप पे हो, फिर वो यकसां हो। बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे, मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात, अहम सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी का जनवरी के तीसरे हफ्ते में लाहौर में सियासी पावर शो का फैसला। N127 में जल्द इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी CAC का इजलास भी आज होगा। नाराज सीनियर रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह हूँ, लेकिन इसकी तफसीलात नहीं बता सकता। निफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी और मोहम्मद ज़ुबैर को पार्टी ने बहुत इज्जत दी। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और गवर्नर के ओहदे दिए। गिले शिकवे सबको होते हैं, लेकिन आज़म कमज़ोर नहीं होना चाहिए। बहुत से उम्मीदवार हालात की वजह से इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहते। कई उम्मीदवारों ने जानबूझकर कागजात नामजदगी में गलतियाँ की। राजा आसिफ की गुफ्तगू। बदतरीन निज़ाम ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। किसी हुकूमत ने कराची पर तवज्जो नहीं दी। शहर कायद में कोई भी मंसूबा मुकम्मल नहीं किया गया। बिजली नहीं है और बिल बमों की तरह फेंके जा रहे हैं। K4 का मंसूबा ताहाल नामुकम्मल है। कराची से मैंडेट लेने वालों ने ही कराची शहर के साथ ज्यादती की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साबिक विफाकी वज़ीर ख़जाना सरताज अजीज़ इंतकाल कर गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सरताज अजीज़ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ का भी सरताज अजीज़ की विफात पर इजहार अफसोस। उनका कहना है कि सरताज अजीज़ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी और निहायत शरीफ इंसान थे। उनकी वफात पर दिली दुख और रंज है। दीगर सियासी रहनुमाओं का भी सरताज अजीज़ के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार।
चौधरी परवेज इलाही के अडयाला जेल में तबीयत खराब। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। दिल में तकलीफ और सीने में इन्फेक्शन की शिकायत थी। जेल अस्पताल में तिब्बी मुआयना किया गया। साबिक वजीर आला का तिब्बी मुआयना किया जाएगा। जरूरी टेस्ट कराए जाएंगे। गैर सरकारी तंजीम बिल डेट ने पाकिस्तान की जमहूरियत और मसाइल पर 2023 की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। आम इंतखाबात 2024 उतने ही शफाफ होंगे जितने 2018 में हुए थे। आलमी थिंक टैंक्स ने पाकिस्तान की जमहूरियत को इंतखाबी आमरीत कहा। पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर और कंट्रोल्ड है। सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियाँ अवामी मसाइल के हल के बजाय रबर स्टैम्प पॉलिसीज बनाती रहीं। साल 2023 के आखिर में जमहूरियत शदीद भंवर में फंस गई। इलेक्शन का ऐलान जमहूरियत में बेहतरी की उम्मीद है। नाम निहाद हाइब्रिड निज़ाम से छुटकारा पाकर फ़आल जमहूरियत के साथ इख्तियारात की मुंतकिली की जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की कामयाबी रही कि उन्होंने 12वीं जनरल इलेक्शन का शेड्यूल जारी करवाया। बिल डेट की रिपोर्ट। मुल्क में सरमायाकारी लाने का मिशन। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। हज पैकेज में 1 लाख रुपए तक की कमी की गई है। हज के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दे रहे हैं। आज़मीन हज की तरबियत और खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हुज्जाज इकराम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाएंगी। हाजी कैंप कोयटा में जिन चीज़ों की कमी है पूरी की जाएगी। निगरान विफाक की वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गुड्डू पावर प्लांट में फनी खराबी। 500 केवी गुड्डू स्विच यार्ड में मुतासरा सर्किट ब्रेकर को तब्दील कर दिया गया। 500 केवी गुड्डू मुजफ्फरगढ़ ट्रांसमिशन लाइन को भी एनर्जाइज कर दिया गया। शदीद धुंध के बायस गुड्डू पावर प्लांट में एनटीडीसी की 500 केवी और 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिप हुई। एनटीडीसी मुसल्लह फौज हर जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। पाक फ़ज़ाइया खिते में ताकत के तवाज़ुन को मुस्तहकम कर रही है। फ़ज़ाइया में स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम की शमूलियत बड़ी कामयाबी है। आर्मी चीफ का पाक फ़ज़ाइया ऑपरेशनल बेस पर इंडक्शन एंड ऑपरेशनलाइजेशन की तकरीब से खिताब। जनरल आसिम मुनीर की जानिब से पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ। आर्मी चीफ का खुद इन्हिसारी और इंसानी वसाइल की तरक्की की अहमियत पर जोर। तकरीब में PF के हथियारों के निज़ाम और दिफाई असासों की नुमाइश। J-10C लड़ाका तैयारे, एयर मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स और जदीद रडार शामिल। तकरीब के दौरान पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने खूबसूरत फ़ज़ाई करतब भी पेश किए। इसराइल का लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर ड्रोन हमला। तूफान अल-अक्सा के मनसूबा साज हमास रहनुमा सालेह अल-आरवरी शहीद हो गए। हमले में अल-कसाम ब्रिगेड के रहनुमा सुमैर फाइंदी अबू आमिर और अज़ाम अल-अकरबा अबू इमार भी शहीद हो गए। शहीद होने वाले सालेह अल-आरवरी इसराइल की हिट लिस्ट में पहले नंबर पर थे। ड्रोन ने हमास के दफ्तर को निशाना बनाया। हमले में मजमूई तौर पर 4 अफराद शहीद हुए। इसराइल का हमास रहनुमा सालेह अल-आरवरी पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। बैरूत पर हमला करने वालों ने लिबनान की रियासत पर नहीं बल्कि हमास पर हमला किया है। ये एक सर्जिकल अटैक है जो कहीं भी हो सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म के मुशीर मार्क रेजिव की हर्जा सराई। सालेह की शहादत और कुर्बानी ने हमें नई ताकत और कुव्वत बख्शी। वो बड़ा शख्स था जिसने अपनी धरती का दिफा किया। हमारी शहादतों की एक तारीख है और मज़ाहमत में कुर्बानियाँ हमारा असासा। सरबराह हमास इस्माइल हानिया का बयान। इसराइल ने लिबनान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला किया। ईरान का लिबनान हमले पर रद्द अमल। हमास का कोई मुस्तकबिल नहीं। अब कोई दहशतगर्द ग्रुप इसराइल के लिए खतरा नहीं। फ़लस्तीनियों के सरजमीन के खिलाफ इसराइली वज़रा के बयानात भी दुरुस्त नहीं। गजा फ़लस्तीनियों की सरजमीन है और उन्हीं की रहेगी। इसराइली वज़रा का गजा से फ़लस्तीनियों को हटाने का बयान इश्तियाल अंगेज़ है। गजा से बाहर फ़लस्तीनी आबादकारी को मुस्तरद करते हैं। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले ना रुके, 30 से ज्यादा मकामात पर बमबारी, मजीद 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। दिरुलबलाह में रिहायशी इमारतें निशाना बिल्डिंग्स मलबे का ढेर बन गईं। गजा में शहादा की तादाद 22,815 हो गई। 57,000 के करीब अफराद जख्मी हुए। तुर्की की कार्रवाई, 33 इसराइली जासूस गिरफ्तार। तुर्की पुलिस का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन, 8 सूबों में 57 मकामात पर छापे। जासूसों को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। 13 मजीद मुश्तबा अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जापान में 7.6 शिद्दत के जल्जले से तबाही, हलाकतों की तादाद 62 हो गई, सैकड़ों जख्मी, मुतअद्दिद घर तबाह। जल्जले के बाद मुख्तलिफ इलाकों में आफ्टर शॉक्स, मुतासरा इलाकों में हज़ारों घर बिजली से महरूम, परवाजें और ट्रेन सर्विसेज भी मुतासिर। 1 लाख शहरियों को नकल मकानी का हुक्म।